पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्राकृतिक संसाधनों से सबसे अमीर प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर चर्चा में है। बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं ने औपचारिक रूप से 11 अगस्त को बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के नेताओं ने दुनिया के देशों से उन्हें मान्यता देने की अपील भी की। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देगा? सवाल ये भी कि बलूचिस्तान ने आखिर 11 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी? क्या बलूचिस्तान वास्तव में कभी आजाद हुआ करता था? क्या पाकिस्तान के खिलाफ बलूच जनता का ये गुस्सा इतिहास के किसी पन्ने से जुड़ा तो नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और मैं सच कहती हूं। 11 अगस्त का सच, बलूचिस्तान की आजादी, पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों का गुस्सा, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 में, जिस वक्त ब्रिटिश भारत को छोड़कर जा रहे थे और 14-15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का जन्म हो रहा था। उसके ठीक पहले यानी कि 11 अगस्त 1947 को कलात के खान ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस वक्त बलूचिस्तान के स्वायत्त शासन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रेखांकित किया गया था, लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान की सेना ने कलात राज्य पर सैन्य कार्रवाई की और बलपूर्वक बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करा लिया। बलूच राष्ट्रवादियों का ये स्पष्ट कहना है कि उनका विलय कभी भी उनकी मर्जी से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक वैधानिक कब्जा था। यही वजह है कि आज भी बलूच नेता ये मांग करते हैं कि बलूचिस्तान कभी कानूनी रूप से पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं और वो उसी ऐतिहासिक दिन यानी कि 11 अगस्त को अपना वास्तविक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक दिन को आधार मानकर बलूच राष्ट्रवादी और स्वयं घोषित रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के शासन को नकारते हुए इस तारीख को अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद करते हैं। इसके पीछे के कुछ ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों को अगर हम समझे तो 1947 की घोषणा, बलूच नेताओं का दावा है कि अगस्त 1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद बलूचिस्तान कुछ समय के लिए एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में उभरा था, जिसे बाद में मार्च 1948 में पाकिस्तान द्वारा बलपूर्वक नियंत्रित कर लिया गया। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान से असंतोष। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, लेकिन बलूच जनता और कार्यकर्ता पाकिस्तान के नियंत्रण को अवैध मानते हैं और अपनी अलग पहचान और संप्रभुता बनाए रखने के लिए 11 अगस्त को ही हमेशा चुनते हैं। तीसरा पॉइंट, वैश्विक मान्यता की मांग। बलूच संगठन इस दिन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्ति और एक स्वतंत्र बलूचिस्तान के रूप में मान्यता देने की अपील करते आए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा और कोयला जैसी बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में मौजूद है। पाकिस्तान के कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सिपेक का केंद्र यही बलूचिस्तान है। लेकिन विडंबना देखिए, जो प्रांत पूरे पाकिस्तान को ऊर्जा और आर्थिक मजबूती देता है, वही बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका बना हुआ है। बलूच जनता का आरोप यह भी है कि इस्लामाबाद सरकार उनके संसाधनों का दोहन सिर्फ पंजाब और अन्य विकसित हिस्सों को अमीर बनाने के लिए करती है, जबकि स्थानीय बलूच समुदाय को बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ पानी तक नसीब नहीं होता। इस आर्थिक असमानता और भेदभाव बलूच युवाओं के दिलों में असंतोष की आग को और भड़का रहे हैं। दशकों से ये आरोप लगते आए हैं कि बलूचिस्तान में एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस यानी लोगों के जबरन गायब किए जाने की घटनाएं आम हैं। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स ये बताती है, बलूच छात्र, राजनीतिक कार्यकर्ता, वकील और पत्रकार या तो गायब कर दिए गए या उनके शव बाद में मिले। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA जैसे सशस्त्र संगठन भी इसी दमन और अलगाव की नीति के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष चला रहे हैं। हाल ही में बलूच नेता मीर यार बलूच और अन्य स्वायत्तता समर्थकों ने एक बार फिर दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि बलूच राष्ट्र अब पाकिस्तान के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त होना चाहता है। इसी कड़ी में 11 अगस्त को औपचारिक तौर पर स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो घरों, बाजारों, शिक्षण संस्थानों पर आजाद बलूचिस्तान का राष्ट्र ध्वज फहराए।
इन नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और भारत सहित वैश्विक समुदाय से अपील की कि वो बलूचिस्तान की संप्रभुता को मान्यता दें और पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान का वर्तमान स्वरूप इस क्षेत्र में अशांति, आतंकवाद और आर्थिक अस्थिरता की जड़ है। बलूचिस्तान का यह कदम महज एक तारीख का ऐलान नहीं है, बल्कि ये 7 दशकों से चले आ रहे उस दर्द और दमन का विस्फोट है जिसे लंबे वक्त तक दबाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान खुद अंदरूनी आर्थिक बदहाली और पीओजे से लेकर बलूचिस्तान तक के विरोध प्रदर्शनों के दौर से फिलहाल गुजर रहा है। अब आने वाले 11 अगस्त को बलूचिस्तान के भीतर और वैश्विक मंचों पर क्या प्रतिक्रियाएं दिखती हैं या होती हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण भी होगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।